हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर पाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो इनके पास इसकी कमी होती है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप की कमी होती है, जिस वजह से ये अदर सब्सटेंसेस को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ये क्या क्या चीजों को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, और किसको रिड्यूस करते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट, और किसको रिड्यूस करते हैं, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स के अंदर, ये होते हैं हमारे ग्लूकोज, ठीक है, या फिर हमारे हो गए फ्रक्टोज, या फिर गैलेक्टोज। ये सारे जो है ये किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोसेक्राइड्स के। ठीक है, फिर एक और इसके एग्जाम्पल में आप देखिए, एक हो गया आपका मोनोसेक्राइड्स, एक हो गया डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के अंदर इसमें कौन कौन से आ जाएंगे एग्जाम्पल में, इसके अंदर आपका आ जाएगा मैल्टोज, या फिर आपका आ जाएगा इसमें लैक्टोज। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें होंगी वो सारी आपकी किसके अंदर आएंगी, रिड्यूसिंग शुगर के अंदर। ठीक है, वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको मैंने बताया कौन से होते हैं, जिनके पास कमी होती है किसकी, कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये इन सारी चीजों को रिड्यूस नहीं करेंगे। इसके नाम से आपको पता लग रहा है ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वहीं ये है रिड्यूसिंग शुगर, तो ये रिड्यूस कर रहे थे, ये नॉन रिड्यूसिंग है तो ये रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, और कौन सा आपका बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करेंगे, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। इसके एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, सुक्रोज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है, तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन करिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, ये किसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक तो आपका हो गया ग्रुप एल्डिहाइड वाला, ठीक है, और एक होता है आपका ग्रुप कीटोन वाला। ठीक है, एल्डिहाइड वाले ग्रुप का जो हम नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, एल्डोज के फॉर्मेट में, एल्डोज, और इसका नाम हम लिखते हैं कीटोज के फॉर्मेट में, कीटोज। अब नाम देखिए कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से इसमें स्टार्ट होती है, तो 3 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 3 हो, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 3 हैं, तो 3 के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, ट्राई करते हैं, और किस फॉर्मेट में लिखा है अभी मैंने आपको बताया, एल्डोज के। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल्डो ट्राइओज। ठीक, 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, एल्डो टेट्रोज। 5 के लिए एल्डो पेंटोज। 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, एल्डो हेक्सोज। 7 के लिए क्या लिख लेंगे, एल्डो हेप्टोज। ठीक है, इसी तरीके से आपको नाम लिखना होता है।
वही कीटोन ग्रुप में आ जाइए तो यहाँ पे आप नाम कैसे लिखते हैं, कीटोज के फॉर्मेट में। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपकी 3 हैं तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कीटो ट्राइओज। 4 के लिए क्या हो जाएगा नाम, कीटो टेट्रोज। 5 के लिए कीटो पेंटोज। 6 के लिए आप क्या लिखेंगे, कीटो हेक्सोज। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब आपके 7 होंगे तब आप क्या लिखेंगे, कीटो हेप्टोज। इसी तरीके से आपको नाम लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने लिया C6H12O6, ये 2 पार्ट में टूटता है आपका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो आपका ग्लूकोज होता है वो आता है इस ग्रुप के अंदर, एल्डोज के अंदर, लेकिन जो आपका फ्रक्टोज होता है वो आता है कीटोज ग्रुप के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ग्लूकोज जो होता है आपका ये किसके अंदर आता है, एल्डोज ग्रुप के अंदर आता है। और जो आपका फ्रक्टोज होता है, ठीक है, ये आता है आपका कीटोज ग्रुप के अंदर। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे किस फैमिली के अंदर आते हैं, कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, वो सारे आपके आते हैं डीग्लिसरल्डिहाइड फैमिली के अंदर, ठीक है। तो ये क्या चीज है इसको मैं आपको बता देती हूँ, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए डीग्लिसरल्डिहाइड फैमिली क्या है, यहाँ पे होता है आपका ग्रुप CHO, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH एंड यहाँ पे CH2OH। अब इसका जो रोटेशन होता है ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटेड, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं D प्लस, फिर इसका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। इसी ग्रुप के अंदर आपके सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फैमिली इसके अंदर आती है, ठीक है, D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।